हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम पहुंच चुकी है। टीम के सामने 4 घंटे में 17 लोगों के बयान दर्ज कराए और हादसे के वक्त के मंजर के कई वीडियो भी दिखाए। टीम के सामने चश्मदीद ने हादसे के लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यायिक आयोग की टीम का दूसरा दिन आज है। कल भी जो है कई लोगों से बातचीत की गई और आज 4 घंटे में 17 लोगों के बयान दर्ज किए गए। जो 17 लोग थे उन्होंने कई ऐसे वीडियोस भी दिखाए न्यायिक आयोग की टीम को, जो उस वक्त भगदड़ के दौरान जो कुछ हुआ उस वक्त की तस्वीरें दिखाई गई। हमने कई लोगों से पूछताछ भी की है। वी हैव नोटेड डाउन सर्टेन डिटेल्स। हम बहुत जल्दी नोटिस जारी करने जा रहे हैं, पब्लिक नोटिस, जिसमें हम लोगों को बुलाएंगे और हम बहुत जल्दी आएंगे भी यहाँ पे। जो भी संबंधित लोग हैं सबसे पूछताछ करेंगे। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम हर आदमी से पूछताछ करेंगे जो इससे संबंधित हो, हूएवर ही में भी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाथरस हादसे के चश्मदीद की तरफ से बहुत बड़ा पर्दाफाश किया गया है। चश्मदीद ने कहा भगदड़ वाले दिन कोई स्प्रे नहीं फेंका गया, महिलाओं पर स्प्रे फेंकने वाली बात गलत है। दरअसल आपको एक जानकारी दे दें कि वकील जो है बाबा केपी सिंह, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का आरोप लगाया गया था कि साजिशन बाबा का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 15 से 16 लोगों ने जो है वहां पर भीड़ पर स्प्रे फेंका था, जिसके बाद लोग वहां पर बेहोश होकर गिरते गए, जिस पर चश्मदीद की तरफ से पर्दाफाश किया गया है। 2 जुलाई को हाथरस के उस सत्संग में किरण भी मौजूद थी और न्यूज़ 18 इंडिया पर किरण से हम पूछते हैं, क्योंकि किरण जब वहाँ पर मौके पर मौजूद थी तो भगदड़ हुई थी। किरण, ये बताइए कि बाबा के वकील की तरफ से कहा गया कि वहाँ पर स्प्रे किया जा रहा था, बेहोश हो जाएंगी महिलाएं और उसके बाद जो है वो गिरते पड़ती चली गई। नहीं सर, ये गलत है। वहाँ पर कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। वहाँ पर सारे लोग अपने बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। हमने उनके नज़दीक से देखा, जहाँ पर गड्ढे में लाश पड़ी थी वहाँ से देखा, वहाँ पर कोई स्प्रे नहीं थी। नहीं, आप जब लोग वहाँ पर जो लोग भाग रहे थे, उनका कहना था कि जब लोग भाग रहे थे तो उस वक्त 15 लोगों के आसपास थे, उनमें से 6-7 लोग स्प्रे कर रहे थे जिससे बेहोशी कर दी जाती है, बेहोश हो जा रही थी महिलाएं। ऐसा था क्या? नहीं सर, सब औरतें तरा ऊपर ऐसे लग रहा था मतलब सेट कर देंगे, किसी ने सेट हो गई थी। हम तो जब गड्ढे, और वहाँ पर थोड़ी सी जगह थी जो ट्रक के पास में निकल गई थी, कि निकलने की कोशिश कर रही थी, उस वजह से वो गड्ढे में सारी जा पड़ी। उसमें प्रभु की कोई गलती नहीं है। कुछ लोग आपने लड़के वगैरह देखे, क्योंकि आप वहीं पर थे, चश्मदीद थी, तो कोई किसी को करते, क्योंकि स्प्रे को लेकर आज एक नया बयान आया है उनकी तरफ से। नहीं सर, ना को तो वहाँ पर कोई किसी की चीज़ खींच रहा था और ना ही किसी ने स्प्रे की। जो औरतें गड्ढे में गिरी हैं उनके ऊपर जो ट्रक पर लड़के खड़े थे हाफ नेकर वाले, वो बहुत जोर जोर से शोरगुल कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे बहुत जोर से। जब प्रभु की गाड़ी गई उसके बाद बहुत हल्ला कर रहे थे। जब औरतें गिरी हैं तो उनके ऊपर ट्रक पे थे कूदे हैं। अब ये नहीं पता उन्हें बचाने के लिए कूदे हैं या फिर उन्हें मारने के लिए कूदे हैं। बचाने के लिए कूदे हो सकते हैं। बचाने के लिए कूदते सर तो वो सीधे खेत में भाग के नहीं जाते, उसके पास खेत था गड्ढे के पास, सीधे ही खेत में भाग गए। वो थे 20-25 लोग। ये बताइए कि जिस वक्त ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, बाबा जी कितनी देर पहले चले गए थे? बाबा जी चले गए थे 20 मिनट बाद, अचानक होने लगा ये 20 मिनट बाद। हाँ। आप कहाँ पर थी वहाँ पर? हम वहाँ से थोड़ी दूर थे, जहाँ पर थोड़ी दूर थे हम वहाँ से। सब हाथ से थे जब हम ढूंढने के लिए अपने भाई को भागे। कई भाई लोगों से हमने फ़ोन लिया, भाई ने फ़ोन करना है, तो वहाँ के नेटवर्क नहीं थे। ये बात तो सच है कि नेटवर्क किसी के फ़ोन में नहीं आ रहे थे। हमने कहीं 10 लोगों से मदद मांगी। जब हम वहाँ पर ढूंढने गए तो मेरा भाई डेड बॉडी निकाल रहा था वहाँ से। अच्छा, लाश निकाल रहा था वहाँ से। अगर करंट होता या फिर कोई नशे की स्प्रे होती तो उसे भी नुकसान आता। आता कि नहीं आता? उसने कम से कम 10-15 लाश निकाली वहाँ से, सारा लिस्ट गया था। मेरा बच्चा भी है, छोटा सा था, उसके साथ ही था, उसको भी करंट आता या फिर स्प्रे का उसको भी नशा होता, ये कुछ नहीं था। तो चश्मदीद को आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या जो बात की जा रही है स्प्रे की वो सरासर गलत है। दरअसल इससे पहले आपको बताया कि बाबा के जो वकील है एपी सिंह, उन्होंने इस बात का दावा किया था कि घटना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। प्लान के साथ बाबा को बदनाम करने की कोशिश की गई और भगदड़ के वक्त जहरीला स्प्रे छोड़ा गया था। ये पहले वकील ने दावा किया और उसके बाद आपको न्यूज़ 18 इंडिया ने चश्मदीद की बात भी सुनाई, जिसमें वो कह रहे हैं कि सरासर झूठ है।
सर क्या कहना चाहेंगे, क्या आप बड़ा दावा आप कर रहे हैं ये बहुत इस घटना को लेकर? बड़ा दावा नहीं, ये गंभीर जांच का विषय है और उसके साथ दावा भी है। जो मैंने कहा था आप लोगों से और आप लोगों से हेल्प मांगी थी हमने कि उस आधार पर हमारे मोबाइल नंबर, हमारे पेज और उस पर दे दें। लोगों ने बात की, भेजा है, बताया है और जिसमें ये साफ तौर पर पता चला है कि ये इस तरह से आप देखिए, ये हमारा वो नक्शा है, वो साइट प्लान है जो परमिशन के समय लगाया गया, जो डीएम, एडीएम, पुलिस और सबको एसपी को परमिशन के लिए लगाया गया। वो है इधर से एटा मार्ग जाता है, इधर और इधर अलीगढ़, इधर से आते हैं और इधर जाते हैं। ये पंडाल था, यहाँ पर घटना हुई है, ये घटना स्थल है। यहाँ रोड पर वाहन खड़े हुए थे इनके जाने के लिए, एटा मार्ग के लिए यहाँ पे वाहन खड़े हुए थे और यहाँ पर महिलाओं की तरफ 14, 15, 16 के करीब लोग इस तरह से रहे थे, हट्टे कट्ठे थे, मजबूत थे, क्योंकि एक टीम बना के किया गया कि कोई कमज़ोर नहीं था उनमें। मैं बराबर कह रहा हूँ, कमज़ोर नहीं, बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे। और उन्होंने इधर से एक क्रम के साथ बना के स्प्रे लेके, इस तरह से स्प्रे को, जो कि पानी की बोतल की तरह लगता था, फ्लास्क की तरह लगता था, लोगों को सहज आसानी से विश्वास नहीं हो पाता था, तो ऐसे दबा के वो तेजी से अपने बचने के लिए तो भागते चले गए, रुके नहीं, बिल्कुल भागते चले गए। और इसी में भगदड़ भी थी, कुछ लोग इसमें भी गिरे हैं, लेकिन उनका मतलब था इतनी अधिक मौतों को प्लान के साथ, एक को गिराना नहीं था, 2 को गिराना नहीं था, 4 को गिराना नहीं था, ये स्प्रे लेके, जहरीली पॉइजनिक स्प्रे लेके जो ऐसे करके किया गया था, जिससे इतनी जघन्य मौतें हुई हैं। और ये हमने डॉक्टर से भी वहाँ बात की तो कहीं एकदम सांस रुकने से मौत हुई। किसी की इंजरी, चोट थी, बाई चांस किसी की चोट थी, पैर टूटा था, हाथ थी, लेकिन वो इतनी चोट नहीं थी, वो ऐसी मृत्यु का कारण नहीं था, कोई ऐसा ब्लड ओजिंग नहीं निकला। आपको बता रहे हैं, जिन्होंने आपको बताया, ये कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या इनकी गवाही को आप कोशिश करेंगे कि जांच में? कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। मैं उनकी तरफ से अभी मैं शासन से बात करूंगा, उन्हें सुरक्षित रखें, सुरक्षित करें, जिससे कि उनके साथ ना कोई अनहोनी हो जाए। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी बची रहेगी, मैं आपको सब जगह सामने बताने के लिए तैयार। आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर रहे हैं, ये क्यों ना माना जाए कि एक आप नया एंगल दे रहे हैं, जबकि अभी जांच चल रही है इस पूरे मामले में? जांच में ही तो देना चाहता हूं मैं, जांच में दिया जाए। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था साजिश हुई है, मैं साजिश की जांच कराऊंगा। ये साजिश का वही पहलू है जिसके तहत साजिश की गई है। तो हाथरस हादसे का सच क्या है, इसे पता करने के लिए जांच टीम ने भगदड़ कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया। उधर न्यायिक जांच टीम ने कल हाथरस का दौरा किया और घटना स्थल के पास पहुंची। आज ये टीम फिर हाथरस पहुंची है, लोगों से घटना के बारे में उनसे बातचीत की गई, जबकि बाबा को दान देने वालों पर भी बड़ा पर्दाफाश हुआ। बाबा के मैनपुरी आश्रम में दान दाताओं की एक लिस्ट लगी है। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम नहीं है जिन्होंने 10,000 से कम दान दिए। तो हाथरस में भगदड़ से मौत का सच क्या है, अभी तक ये सवाल अनसुलझा हुआ है। न्यायिक आयोग की टीम अभी फिलहाल हाथरस में है, सच का पता लगाने में जुटी है। हाथरस पहुंची न्यायिक आयोग की टीम ने चश्मदीदों के बयान दर्ज किए। दूसरी तरफ पूर्व सहयोगी ने बाबा सूरजपाल पर बड़ा पर्दाफाश किया और सूरजपाल के चमत्कार को ढोंग बता दिया, जबकि बाबा के जो वकील हैं यानी कि एपी सिंह ने हाथरस में हुई भगदड़ को साजिश बताया। लेकिन इन सब के बीच में न्यूज 18 इंडिया को बाबा को दिए गए चंदों की एक लिस्ट हाथ लगी है, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या चौंकाने वाली बात है वो भी आपको बताएंगे। तो बाबा सूरजपाल उत्तर प्रदेश पुलिस में थे। 10 साल तक उनके साथ नौकरी करने वाले नाजर सिंह ने बाबा पर बहुत बड़ा पर्दाफाश किया। उन्होंने दावा किया बाबा के पास कोई चमत्कार नहीं है। उन्होंने कहा अगर बाबा के पास कोई चमत्कार होता तो वो अपने रिश्तेदार की बेटी को जिंदा कर देते। इतने समय से जानते हैं बाबा को, बाबा की पारिवारिक जिंदगी के बारे में क्या है, उनकी पत्नी परिवार के बारे में साधारण जिंदगी उनकी ज़्यादा नहीं थी, उनके कोई औलाद नहीं थी, इतने हम जानते हैं, ना बच्चा अब तक हुआ ना होगा। बाबा लोग कहते माता श्री का जानती हो तो बताएं हमें, अभी तुम क्या जानती हो? कौन है माता श्री? माता श्री पति नहीं, उसे लोग माता श्री कहता है। क्या नाम है उनका? वो नाम सब क्या नाम? पहले से ही वही है पत्नी उनकी? पहले पत्नी तो वही है उनकी।
वही है। बच्चा कोई नहीं हुआ है ना। फिर इनका एक साले की लड़की मर गई थी, सही की बात है, सब बताओ, साले की लड़की हम बाबा जिंदा कर लेंगे, बोले बाबा लड़के कीड़े बनने लगे तो बुलाए लोग जाए सड़वाओ गलवाओ, बाबा जिंदा तो नहीं कर पाया। यहीं की बात है, थाने तक की यहीं की आसपास की। हाँ तो वो मर गई, जगबादी बाबा जिंदा तो नहीं कर पाया। भाई क्यों नहीं कर पाए, तुम तो भोले बाबा हो। तो बाबा के पूर्व सहयोगी नाजर सिंह ने दावा किया कि सूरजपाल कभी अपने माता पिता के पैर भी नहीं छूता था, खुद को दूध से नहलाकर उकसा खीर बनवाता था और उसे प्रसाद की तरह बंटवाता था। एक ऐसे राजदार नाजर सिंह जो कई साल बाबा के साथ रहे, विभाग में भी रहे क्योंकि खुद यूपी पुलिस से हैं, और किस तरह से उनके साथ बचपन से जानते थे आप क्या? हाँ, बचपन से जानते थे हम उनको, मेरे गांव के हैं, पास हैं, कोई दूर तो नहीं है, सब एक दूसरे से जानते हैं, सब एक दूसरे को ठीक बढ़िया जानते हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ देखा तब तो क्या देखा कि बाबा जो है सबसे पहले इन्होंने अपनी माँ के पैर छुपाए। माँ ने पैर छूने की कि नहीं, क्यों छुए माँ ने? माँ का हक है, माँ तो माँ होती है। अब बताइए, फिर ये खीर से नहाए, वो दूध से नहाए। कब नहाए थे ये सन मुझे दूध से नहाए, सबको मालूम पूरे गांव को, दूध से नहाए गए, नहाए गए, बाई दूध की खीर बनाई गई, वो प्रसाद रूप में बांटी गई। क्यों बांटी गई? तुम नहाए और नहाने के बाद तुमने प्रसाद बांट दिया ना। इस बाद ये कहते थे कि मैं हूँ जो कछू साकार विश्वरूप, तो हूँ भगवान हूँ, तो हूँ शंकर भोले हूँ, तो मैं हूँ, मुझे पूजिए आप, मुझे करिए पूजा मेरी। कब की बात है ये? ये सन 1900 ना 70 72 सन मुझे मन मालूम, नहाना तो देखा मैंने कई साल पहले। थोड़ा सा ये बताइए कब आप भर्ती हुए थे? मैं सन 1977 में भर्ती हुआ था, 15 फरवरी। और बाबा सूरजपाल कब भर्ती? भाई 75 में भर्ती हुए होंगे। क्या आप लोग साथ पढ़े भी हैं? हाँ पढ़े, साथ पढ़े हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? तो पढ़े कक्षा 6 में। अच्छा, कहाँ पर पढ़ा? गन्नौर गन्नौर वाले में? गन्नौर इंटर कॉलेज है। अच्छा, और डिग्री कॉलेज भी वहाँ पर। तो स्कूल टाइम में बाबा का क्या? तब स्कूल टाइम में कुछ नहीं थे बाबा जी। अच्छा, बिल्कुल थे वैसे ही न्यूट्रल हमारी तरह। अच्छा, जैसा किसान होता तैसे थे। चमत्कार वगैरह कुछ नहीं था? कुछ नहीं था इनके पास चमत्कार, चलेगा चमक, चिड़िया भी तक नहीं उनके पास थी कोई। चमत्कार तो बहुत चीज़, बड़ी चीज़ होती है। छठी क्लास में था? हाँ, तो क्या होता है छठी क्लास हम भी थे ना, जो पहले पढ़ते थे, हम छठे में बाद में गए थे। हम 1966 में गए, 1966 में गया था छठे में, जो हमसे पहले थे 2-3 क्लास पहले के। ये थी वहाँ पर बात। बाबा के राजदार नाजर सिंह ने सूरजपाल की पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा उनके पिता देसी आदमी थे, उनके पास कोई चमत्कारिक शक्तियां नहीं थी। जब सूरजपाल के पिता की मौत हुई तो वो घर भी नहीं आया, गांव के लोगों ने चंदा कर अंतिम संस्कार किया। उनके पिताजी क्या करते थे? ये पिताजी खेती करते थे। उनका नाम, बाप का नाम था नन्हे सिंह। उनको कोई साधना वगैरह थी? कुछ नहीं था, किसान थे, देसी गधा हमारी तरह। अब हो गए थे, कुछ नहीं थे, नन्हे थे। नन्हे जब मरे थे तो जो सारे लाश ना देखी, बाप मर गए, बाप में माता होती है, पिता होते हैं, लाश में देखी। ये नहीं आई? नहीं आई। कथा भी तुम कफन भी नहीं डाला, गाँव में चंदा ने कफन डाला उसके ऊपर। अब तू पैसा था लड़ाया, कहाँ से लाया? वहाँ बोल देखा नहीं आपने, अभी गौर नहीं किया कहीं भी आपने जाके। वहाँ ये खम्बा लगे होंगे जाला बाला, उन पर एक लिस्ट टंगी है बहुत भारी बड़ी, तो वहाँ में 1-2 लाख बारे का तो नाम होगा, और हम दे दें 500 रुपये, हमारे पास नाम ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? हम लिस्ट, हम दान तो दे रहे हैं। गौर से देखना वहाँ जाके, तो गौर से बढ़िया तरीका से। इस पर तो जांच भी, पुलिस जांच भी कर नहीं जाए। आप देख हमने देखा है। लिस्ट बोर्ड पर लिखा होगा, नाम से खुदवाए गए। हम 500 देख 1000 2000 5000 का नाम है नहीं वहाँ पे, 1-2 लाखों का नाम है वहाँ में। क्यों नाम है? तो बाबा के पूर्व सहयोगी नाजर सिंह ने यह भी दावा किया कि स्कूल में पढ़ने के दौरान भी सूरजपाल एकदम साधारण लड़के की तरह ही था, लेकिन जब नौकरी में आया तो खुद को भोले शंकर बताने लगा। तो फिर स्कूल कितने तक पढ़ा उन्होंने? उन्होंने इंटर किया है, अंदाज है। इंटर करके भर्ती होते ही तब तो हाई स्कूल पहुँच जाते भर्ती, कक्षा 8 में पास हो जाते थे तब। किसी ने बोला था वो पीएससी से भर्ती हुए थे? पीएससी से नहीं, पुलिस में भर्ती हुए थे। पुलिस में भर्ती हुए थे। बात तो एक ही है, पुलिस भी पीएससी की है। हाँ, पीएससी एक था, समझ लो।
पीएससी में नहीं गए थे। पीएससी विभाग कुछ और होता है, वो आर्म पुलिस संबंध रखता है और सिविल पुलिस में 2 विभाग होते हैं, एक आर्म पुलिस एक सिविल पुलिस। सिविल पुलिस होती है थानों की रहने वाली, सिविल पुलिस है। आर्म पुलिस रहती है जो लाने पड़ी रहती है। तो आप और वो दोनों एक साथ भर्ती हुए थे, आगे पीछे? हाँ, आगे पीछे हुए थे। वो पहले हो गए? वो पहले हो गए थे। कहाँ से भर्ती हुए वो? अब ये नहीं पता कहाँ से भर्ती हुए थे, आगरा से हुए, कहाँ से हुए थे ये पता नहीं। तो साथ में विभाग में एक साथ नौकरी करते थे आप लोग? हाँ, आगरा नौकरी की थी मैंने। जे थे कोर्ट मोहर्स जेएम कोर्ट के, अच्छा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। जहाँ मैं था पैरोकार बासौनी, बेहड़ का, हरि पर्वत का और जगदीशपुरा का मैं पैरोकार था। मुकदमा वालों के लिए पैरोकारी करते थे? हाँ, मुकदमा लड़वाता तो लड़ता था, गवाह बुलाता, गवाह पेश करता था मैं। अच्छा, ये थी। तो आगरा में थे आप लोग? आगरा में थे। कितने साल साथ में रहे थे? हम लोग रहे थे 10 साल। वो कहता है कि उनके हाथ में कोई शक्ति है, तो उस टाइम पर कोई आध्यात्म की तरफ कुछ नहीं था। शक्ति हम तुम्हारे हाथ में दिखा दें यार, अब दिखा दूँ, तुम दिखा पाओ उंगलियाँ। देखो देखिए, जहाँ में चक्कर बने होंगे, जहाँ में सब में चक्कर हो तो कब दिखाना, खाऊ मसीह दूरमी से देखना दो चक्कर। ऐसा बताते थे वो शुरू? कुछ नहीं है, ला बता देना, मुँह पर कह देना, तुम कहाँ चक्कर बताओ, कहाँ चक्कर घुमाओ। तो चक्कर में तो सबकी बुरी होंगे, बता दे रहा हूँ मैं। जहाँ में सब में होंगे, देखो तुम कब किसी चीज़ से कब छोड़ी? दर्शी देखोगे। नौकरी कब छोड़ी उन्होंने? नौकरी 97-98 में छोड़ दी थी, 97-98 में होंगे। फिर ये बाबा फिर ये एलआई चले गई। एलआई में नौकरी ना, रिजाइन पत्र देखना, फिर एलआई गए थे। वहीं से एलआई होते लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो, हाँ, जो सीआईडी से काम करते हैं। वहीं से उन्होंने रिजाइन दे दी कि मैं तो साकार बिस्तरी हो गया हूँ। ऐसा कहा गया था? ये कहा, खुद कहते थे, हम सुनते थे ना, रहते थे तो हमें तो उन्हें कभी कुछ दिखाओ ना। हम लोग साकार बिस्तरी के भोलेनाथ हैं, कि बजरंग बली, हम काम में कुछ है ही नहीं। सब बात बता रहा हूँ मैं उनको, जो अच्छा समझ दे दी। फिर जहाँ आता था मैं, तो यहाँ भी पूछताछ करता था लोगों से, क्या हो रहा है, देखो जो बताए थे। ये सभी औरतें लोनियाँ नाचती थी यहाँ पे। साफ कह रहा हूँ, जो बाबा कह रहा है वो कर ले।